अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानियों के काफ़िला में कहानी मोहब्बत का आखिरी सफ़र की अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बाकिया हिस्से की तरफ, मोहब्बत का आखिरी सफ़र। लीज़ा को बहुत गुस्सा आया। वो रेस्टोरेंट के अंदर गई। अंदर आते ही इसने एक टेबल से एक शीशे की कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और इसको टेबल से दे मारा। बोतल टूट गई और इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा लीज़ा के हाथ में था और वो किसी तेज़ तलवार की तरह हो गया था। इससे किसी का भी कत्ल हो सके। रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई लीज़ा को देखने लगा। एक वेटर इसकी तरफ आया, पर लीज़ा जल्दी से इस टेबल पर गई जहां पर नूर और असद बैठे थे। नूर ने लीज़ा को टूटी हुई बोतल के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो डर गई और ज़ोर से बोली, सर बचाओ। लीज़ा ने इस पर हमला कर दिया। वो उठकर भागी, जिससे लीज़ा का निशाना चूक गया और उसकी कमर ज़ख्मी हो गई। असद उठा और लीज़ा को पकड़ा और टूटी हुई बोतल इसके हाथ से ले ली। क्या हो गया है लीज़ा तुम्हें? असद ने कहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के साथ? लीज़ा अभी बोल ही रही थी और ख़ुद को छुड़वा कर वो नूर के पास गई और नूर को थप्पड़ मारने लगी। लीज़ा अंदर आई और ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गई। असद ने फिर से लीज़ा को पकड़ा और नूर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। तुम मुझ पर इतना शक करती हो? अगर इतना ही शक करती हो तो छोड़ क्यों नहीं देती? मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा, सुकून का सांस ले लूँगा, असद ने लीज़ा को ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। सब लोग लीज़ा को देख रहे थे। लीज़ा थप्पड़ खाकर असद के गले लग गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शक नहीं करती, तुम मेरे हो, छोड़ने की बात दोबारा मत करना, लीज़ा ने कहा। लीज़ा किसी बच्चे की तरह असद से लिपटी थी। असद ने इसको उससे दूर किया और बोला, तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के शक से, तुम्हारे इस प्यार से, पागलपन से। कोई ऐसा करता है जैसा तुमने किया नूर के साथ? नूर की हालत देखो, बेहोश पड़ी है ज़मीन पर। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब तुमको तलाक देकर रहूँगा, बस मेरा फ़ैसला यही है, असद ने कहा। फिर लीज़ा भाग कर उसके गले लग गई। नहीं असद, नहीं, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगी, मुझे मत छोड़ना, लीज़ा ने कहा। असद ने लीज़ा को खुद से गुस्से से दूर धक्का दिया। लीज़ा टेबल पर जा गिरी और टेबल की साइड इसके पेट पर लगी। लीज़ा ने ज़ोरदार चीख मारी और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। रिदा और असद ने नूर को और लीज़ा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। असद सर पकड़ कर बैठ गया। इसने क्या कर दिया? काम वाली मासी बहुत रो रही थी। बोली, साहब आज बीबी जी बहुत खुश थी, शायद यही खबर आपको देनी थी, यही खबर उनकी खुशी की वजह थी। लीज़ा के गुस्से की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ लीज़ा की वजह से, असद ने गुस्से से कहा और लीज़ा के पास चला गया। लीज़ा, तुमने आज तक सिर्फ मुझ पर शक किया, आज इस शक की वजह से मेरा बच्चा नहीं बचा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो क्या, कोई भी तुम जैसी पागल औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। लीज़ा अस्पताल की बेड पर पड़ी हुई बेहोश हो गई। लीज़ा ने डॉक्टर को आवाज़ें लगाई। डॉक्टर आया। उसने बताया कि आपकी दोस्त लीज़ा कोमा में चली गई है। मासी और लीज़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।